ओके बच्चों, डेरिवेटिव्स के फर्स्ट प्रिंसिपल के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जो पेपर में 100% आते हैं वो वाले करो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल वेयर एफ एक्स इज, जहां पे मैंने एफ एक्स आपको ये दिया हुआ है, ये वाले क्वेश्चन जरूर करके जाना आप एग्जाम में। साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, जहां पे एफ एक्स हमारा ये साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स। ठीक है, तो लगाओ फॉर्मूला ऑफ एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस के एच माइनस के एफ एक्स अपॉन में एच, अपॉन में एच। ये आपका फॉर्मूला हो गया। इधर देखो, इधर हो गया फॉर्मूला। अब देखो इधर हमारा एफ एक्स क्या है बच्चों, हमारा एफ एक्स है साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स। अब एक्स एफ एक्स प्लस के एच कितना है, अब इस एक्स को आप एक्स प्लस एच से रिप्लेस कर दो, ऐसे कर दे रिप्लेस। अब ये वाली वैल्यू यहां पर कर दो, हो गया आंसर खत्म। देखो ऐसे एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू में लिमिट एस टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस के एच प्लस के कॉस एक्स प्लस के एच माइनस के साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स अपॉन में एच, अपॉन में एच। ये वाली वैल्यू यहां पर कर दिया, और एफ एक्स की जो वैल्यू है ना, एफ एक्स की वैल्यू क्या थी ये, तो बाहर माइनस लगा हुआ, तो यहां भी माइनस और यहां भी माइनस। अब खोलो फॉर्मूला। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, फॉर्मूला खोलो, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। लगाओ फॉर्मूला इसमें, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस के साइन ए साइन बी, और यहां लिखेंगे हम माइनस के साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स अपॉन में एच, अपॉन में एच। कर लेंगे बच्चों। अब देखो साइन एक्स यहां पर है, और साइन एक्स कहां पर है, साइन एक्स वहां पर है, और साइन एक्स यहां पर भी है, ये सारे साइन एक्स है ना। ऐसी साइन एच कहां पर है, साइन एच हमारा यहां पर है, और यहां पर हमारा कॉस एस है, कॉस एक्स यहां पर भी है। ये देखो टर्म्स ढूंढो ऐसे जो एग्जैक्ट एग्जेसिव टर्म्स है। ठीक है, बोलो। तो यहां से ना आप कुछ कॉमन लेने की कोशिश करो, तो यहां से हम साइन एक्स कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, साइन एक्स। देखो सुनो, यहां से साइन एक्स कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, कॉस एच माइनस 1। क्या बचेगा, अरे इन दोनों में क्या बचेगा, कॉस एच माइनस 1। तो ले लो साइन एक्स कॉमन, तो लगाओ लिमिट एस टेंडिंग टू 0, यहां से हमने कॉमन ले लिया साइन एक्स, और इससे 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 और इससे कॉमन लिया। ठीक है, तो यहां पे क्या बचा हमारे पास, cos h माइनस 1, cos h माइनस, बोलो बच्चों। अब इसके नीचे से लिख लो h को। ठीक है, चलिए अब आ जाएगी। अब इन दोनों से इन दोनों से इन दोनों से या इन दोनों से मतलब यहां से ले लो आप, यहां से यहां से यहां से cos x ले लो, ताकि ऐसे ही टर्म बन जाए। यहां पर यहां से cos x कॉमन ले लो, तो यहां पे कितना हो जाएगा, cos h माइनस के 1, ये मैंने क्या कॉमन लिया है, cos x। क्या लिया मैंने, cos x। तो यहां पे क्या बचा हमारा h, क्या बचा हमारा। अब कौन कौन सी टर्म्स हमारी, ये हो गई, ये हो गई, ये वाली टर्म्स लगेगा। बोलो बच्चों, इन दोनों में साइन एच आ रहा ना। अच्छा, सबके साथ लिमिट भी लगाते चलो आप साथ में, ये प्लस लिमिट भी लगा लो इसके साथ, लिमिट एस टेंडिंग टू 0। अब लगाओ आगे लिमिट एस टेंडिंग टू 0। अब मेरे को ये वाली टर्म्स बची है, ये वाली और ये वाली, इन्हें एक साथ लिख लो, पर इनमें भी कॉमन आ रहा है साइन एच। क्या कॉमन आ रहा है इनके अंदर, साइन एच कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा, कॉस एक्स। क्या बचा यहाँ पर, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस के साइन एक्स, माइनस के साइन एक्स, और नीचे कितना आ गया एच, नीचे कितना आ गया एच। सही है, श्योर हो बच्चों। ये वाली जो टर्म्स होती है ना, इनकी वैल्यूज 0 होती है। अभी मैं पहले क्वेश्चंस को सॉल्व लिख देता हूं यहाँ पे, इनको हटा दो इन वैल्यूज को, ये 0 होती है। और वो वाली एच से एच कट गया, मतलब ये तो 1 होता है ना, आपको ही पता ना। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच बाई एच, ये क्या होता है 1। क्या होता है ये, तो ये 1 हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा हमारा, ये हमारा बचा cos x माइनस साइन एक्स इज अवर आंसर। cos x माइनस साइन एक्स इज अवर आंसर। इन टर्म्स की वैल्यूज क्या हो चुकी है, 0। ठीक है, तो पहले मैं बताता हूं कैसे 0 हुई इनकी। देखो सुनो, ये हमारे पास क्या है यहाँ पर बच्चों, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे, साइन एक्स। क्या है हमारे पास, ये साइन एक्स। सही है, बोलो। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, cos h माइनस 1 अपॉन में h, और यहाँ पे क्या है, ये cos x। तो हम इस वाली टर्म को देखो, इस वाली टर्म को मैंने कैसे सॉल्व किया। इस वाली टर्म को सॉल्व करने के लिए मैंने ऐसे सिखाया, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 से इस वाली टर्म को सॉल्व करके, cos h माइनस के 1 अपॉन में h, cos h माइनस के 1 अपॉन में h। सही है, बोलो।
चलो अलग से सॉल्व करना पड़ेगा ये, ठीक है, इसके अलग से सॉल्व करके बताता हूँ मैं तुम्हें, 2 मिनट को बता दूंगा, वाला तो बता दूंगा। देखो इधर देख लो जरा, अब इधर देखो, ये जो लिमिट है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कॉस h -1 अपॉन में h, अपॉन में h। तो मैंने इसे माइनस कॉमन ले लो आप, ऐसे माइनस कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस h अपॉन में h, ठीक है। 1 माइनस कॉस h होता है 2 साइन स्क्वायर h/2, और यहां पे कितना हो गया ये h, क्या हो गया ये 2, इसका फॉर्मूला ये होता है, ये h बचा नीचे आ गया, लिमिट क्या होगी h टेंडिंग टू 0, ये -2 बाहर ले लो, -2 लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब एक बात देखो, ये जो है ना, ये जो h है, मैंने क्या करा बच्चों, थोड़ा समझो बात को, ये h/2 है ना, मैंने इसको ऐसे कर लिया h/4, और मैंने क्या करा यहाँ पे h स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, h स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ऐसे नहीं समझ रहा ना, ऐसे देखो इजीली, देखो दोबारा से, ये 2 बाहर ले गया ना, ये पता क्या है, इसको ऐसे समझो कि ये इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर है ये, तो मतलब मुझे h स्क्वायर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो मैंने क्या करा, एक h को यहां मल्टीप्लाई करा और एक h को यहां मल्टीप्लाई करा, ये h स्क्वायर बन गया, और मैंने 4 से ऊपर करा मल्टीप्लाई, 4 से इधर भी कर दिया मल्टीप्लाई, वो बहुत ऊपर चला गया है, वो 4 से इधर भी कर दो, ऐसे कर दो, ठीक है। अब ये पूरी टर्म पता क्या बन गई, ये और ये मिला के और ये मिला के, यहाँ पे h बच रहा है अपना, क्या बच रहा है यहाँ पर h, तो कितना हो गया माइनस, यहाँ पे h आ गया, कितना आ गया यहाँ पर h, सही है। तो ये टर्म होगी हमारी साइन h/2 अपॉन में h/2 का होल स्क्वायर, तो ये और ये मिला के ये बैठ गया, बोलो, और ये मिला के क्या बैठ जाएगा, ये मैं इसको इससे काटूंगा तो -1/2 बैठ जाएगा, क्या बैठ जाएगा -1/2, इसको इससे काटोगे ना -1/2, तो ये तो 1 हो गया ना, ये क्या हो गया 1, क्या हो गया बच्चों, ये 1 हो गया, ठीक है। लेकिन हमें क्या पुट करनी पड़ेगी वैल्यू, यहाँ पे h की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, दैट इज 0, लेकिन यहाँ पे 0 आया, तो इसका मतलब वो 0 साइन x से इंटू होके क्या जाएगा 0, वो पूरी टर्म खत्म हो गई, बोलो इस ओवरऑल का आंसर कितना आया बताइए, 0, कितना आया, तो 0 इज मल्टीप्लाई बाय दिस, 1 सेकंड बिकम 0, सेम टू सेम देयर, 0 into 0, सिर्फ वो टर्म बचेगी, आगे समझ में। तो यहाँ पे h बच रहा है ना, एंड यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ h, 0 रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा 0, तो जब ये 0 रखेंगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा, यदि मैंने सॉल्व तो इसको किया था, मेरा आंसर 0 आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है 0, कर लोगे, श्योर हो, समझ में आएगा, cos h -1 upon h, that is 0, बोलो बच्चों। चलो अब देखो एक और क्वेश्चन देखो जल्दी से, तो अगर 1 सेकेंड दोबारा देखो, 1 माइनस कॉस h को मैंने क्या लिखा, 1 माइनस कॉस h का फॉर्मूला होता है a माइनस है 2 साइन स्क्वायर h/2, क्या होता है, अभी इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, और नीचे क्या है h, नीचे क्या है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे h से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे h से मल्टीप्लाई कर लिया, और यहाँ पे बाई 4 लेके यहाँ पे बाई 4 ले लिया, ठीक है, ताकि ये इससे कट जाए, तो ये नीचे -1/2 आ जाए बाहर, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 आ जाए, और ये पूरा का पूरा मेरा ऐसा दिखेगा, साइन h/2 अपॉन में h/2 का होल स्क्वायर, बोलो, तो ये रहा h स्क्वायर, ये रहा 4, सही है, हो गया ना बैलेंस, लेकिन वो h रह गया इनटू में h, तो ये क्या हो गया 1, तो ये साइन x/x 1 होता है, पर ये h बचा ना, तो यू हैव टू पुट h 0, तो 0 into this 0, तो एंटर आंसर इज 0, कर लोगे। तो एक और क्वेश्चन है मेरे पास x sin x, कौन सा क्वेश्चन बच्चों मेरे पास, x sin x का करना है मुझे डेरिवेटिव, बता दो मेरे साथ, ठीक है, किससे फर्स्ट दो आता ही आता पेपर में, 100% आएगा पेपर में, बोल रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन। चलिए डेरिवेटिव करना है बच्चों मुझे x sin x का बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, किसका, x sin x का। चलो बच्चों fx बराबर क्या है मेरे पास, x sin x, ठीक है, तो लगाओ फॉर्मूला, f डैश x इज इक्वल्स टू में लिमिट s टेंडिंग टू 0 fx प्लस के h माइनस के fx अपॉन में h। नाउ हमारा fx कितना है, हमारा जो fx है वो है x sin x, अब fx प्लस के h कितना है हमारा, दैट इज x प्लस के h इंटू में साइन x प्लस के h, अभी ऊपर चले जाओ, ठीक है, बोलो, अब ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा,
एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, एक्स प्लस के एच इंटू में साइन एक्स प्लस के एच माइनस के एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है हमारे पास एक्स साइन एक्स, और नीचे कितना आ गया एच, नीचे कितना आ गया एच। अब इसकी इंटू सारे से कर दीजिए, तो कितना आ गया हमारे पास है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इस एक्स के इंटू सारे से कर दीजिए, एक्स साइन एक्स प्लस के एच, सही है। अब इस एच की इंटू कर दीजिए, एच साइन एक्स प्लस के एच माइनस के एक्स साइन एक्स, अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में एच, अपॉन में, अब इसमें फॉर्मूला खोल दीजिए, कौन सा फॉर्मूला बताओ, ये हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इसका फॉर्मूला खोल देंगे, ये हो गया एक्स, क्या हो गया ये, खोलो फॉर्मूला साइन ए कॉस बी का, कौन सा फॉर्मूला, ये हो गया साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, बोलो बच्चों, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये हमारा एच बचा, दिस इज अवर एच। अब यहां से फॉर्मूला खोलो साइन ए कॉस बी का, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, अरे सही चल रहा है, बोलो बच्चों, माइनस के एक्स साइन एक्स है ना, अपॉन में एच, सारे के नीचे क्या आ रहा है हमारे पास एच आ रहा है, क्या आ रहा है एच, बोलो। अब अंदर इंटू कर दो एक्स का और टर्म्स कॉमन ले लो, बोलो बच्चों, हो ना, एच का अंदर इंटू कर दो, टर्म्स के कुछ टर्म्स करेगा कॉमन, देखो सुनो मेरी बात सुनना, मैंने इस पहले अंदर इंटू कर लो वरना तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, चलो अंदर इंटू करो, एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, क्या बचा यहां पर कॉस एच, फिर एक्स कॉस एक्स साइन एच, सही चला मामला। अब बोलो ये एच हो गया, ये हो गया साइन एक्स, ये कॉस एच एन प्लस के एच कॉस एक्स और साइन एच माइनस के एक्स साइन एक्स, अपॉन में क्या आ गया एच, क्या आ गया अपॉन में एच, सही है। ये जो एक्स साइन एक्स यहां पर है ना, और कहां पर एक्स साइन एक्स वहां पर है, कॉमन ले लो ताकि कॉस एच माइनस 1 बच जाए, और आपको पता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। ये मैंने कॉमन ले लिया, कहां से, यहां से, यहां से, यहां से, दोनों में है ना, एक्स साइन एक्स, तो कितना आ गया कॉस एच माइनस 1, इसके नीचे एच लिख लो, क्या लिख लो इसके नीचे, ये टर्म हो गई कवर, हो गई बच्चों। अब देखो एच यहां पर है ना और एच यहां पर भी है, तो एक काम करो लिमिट लगा लो ऐसे, एच टेंडिंग टू 0, एच कॉमन ले लो यहां से और यहां से, बोलो क्या बचा हमारे पास साइन एक्स कॉस एच, साइन एक्स कॉस एच, और ये साइन किसका बचा प्लस का, प्लस का क्या बचा कॉस एक्स साइन एच, क्या बचा कॉस एक्स साइन एच, है ना, और नीचे कितना आ गया एच, नीचे कितना आ गया सब नीचे एच लो। अब क्या बचा बताओ, ये और ये बचा, सिर्फ ये बचा ना, और तो कुछ नहीं बचा ना, ठीक है, तो इसके नीचे भी एच लगा दो, लिमिट ले लो इसके साथ एच टेंडिंग टू 0, एक्स कॉस एक्स, एक्स कॉस एस, और ये कितना हो गया साइन एच अपॉन में एच, अपॉन में एच, बोलो बच्चों। तो कौन कौन सी टर्म मुझे मिलने वाली है, अब सुनिए, ये मेरा क्या हो गया 0, खत्म हो गया ये तो। अच्छा यहां पर ये 1 हो गया, तो सिर्फ ये बचा यहां पर, तो यहां पे क्या बचा हमारा x cos x, ये तो 1 हो गया ना, ये बचा ना, कभी x को, अरे h को h 0 है, x है यहाँ पे, तो कभी तुम h को 0 पुट कर दो, यहाँ पे h है, x है ना, सिर्फ ये बचा 1 हो गया, ये आ गया, यहाँ देखो यहाँ पे इससे कट गया, h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो cos 0 का होता है 1 होता है ना, यानी सिर्फ ये बचा। अब यहाँ पे साइन h 0 होता है, तो 0 से इंटू हो गया, खत्म हो गया, साइन h 0 होता है ना, तो 0 खत्म हो गया, सिर्फ ये बच रहा है आपका क्या साइन x, क्या बच रहा है साइन x, तो सिंपल क्या आंसर आया आपका साइन x, सो दिस इज योर आंसर। अब वेरीफाई कर लो ना प्रोडक्ट रूल से, प्रोडक्ट रूल पढ़ाया था मैंने, बोलो, तो फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एंड सेकंड सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, आ तो रहा है आंसर भाई, x सेम साइन x का डेरिवेटिव cos x एंड साइन x सेम x का डेरिवेटिव 1, आ तो रहा है वही आंसर, तो ये हमने सही किया, कर लोगे। तो इसकी प्रैक्टिस खूब अच्छी तरीके से करिए, पेपर में ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ही, वो 100% नहीं 200%, ठीक है। 11th क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है उनका ये वाला, ठीक है बच्चों, कर लोगे, मिटा दूं ऐसे करना, ठीक है, चलो कर लेना, ठीक है, आगे चलते। ये पूरा फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया आपका, फर्स्ट प्रिंसिपल के एक पिछली क्लास में कोई क्वेश्चन रह गया था क्या, है ये सारे हो गए थे,
ओके बच्चों एक और क्वेश्चन देखो, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल एक क्वेश्चन रह गया था। बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मुझे क्वेश्चन करना है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस के 1, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस के 1 एंड एक्स माइनस के 2, एक्स माइनस के 2। ठीक है, तो इसमें ना पहले इंटू कर लो इसको, क्या कर लो पहले इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस के 2 दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2। तो ये क्या हो गया एफ एक्स, क्या हो गया ये। अब एफ एक्स प्लस एच में निकाल लो, एफ एक्स प्लस एच का मतलब है एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस के 3 इंटू में एक्स प्लस एच प्लस के 2। सही बच्चों, सही चला मामला, बोलो। अब इसको खोल दिया यहीं पे, एक्स स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर प्लस के 2hx माइनस के 3x माइनस के 3h प्लस के 2। सही है, बोलो। चलो अभी इतनी बड़ी वैल्यू हो गई है, अब ज्यादा मत खोलो। ठीक है, ये कितना हो गया एफ एक्स प्लस के एच, एफ एक्स प्लस के एच। अब लगाओ लिमिट इसके अंदर, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 दैट इज एफ एक्स प्लस के एच माइनस के एफ एक्स अपॉन में एच दैट इज इक्वल्स टू में एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। सही है, तो लगाओ लिमिट, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ये वैल्यू कितनी हमारे पास, ये वैल्यू सारी पुट कर दो उठा के, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के 2 इंटू एच इंटू में एक्स माइनस के 3 इंटू में एक्स माइनस के 3h प्लस के 2 प्लस के 2। अब इसमें ये वाली वैल्यू क्या कर देंगे माइनस, तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, साइन चेंज करो, माइनस और ये प्लस और ये माइनस, और नीचे कितना जाएगा हमारा h, नीचे कितना जाएगा हमारा h। सही चलो हम लोग। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट कर दो बच्चों, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, ये 3x से 3x कट हो गया और 2 से भी 2 कट हो गया, कट हो गया। तो सिर्फ क्या बचा h, क्या बचा h, तो हम लिमिट में h कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास बनेगा बच्चों यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0, h मैंने कर दिया कॉमन, तो यहाँ पे मेरा एक h बचा और यहाँ पे क्या बचा 2x, क्या बचा मेरे यहाँ पर 2x, बोलो। और यहाँ पे क्या बचा मेरा -3, माइनस के 3, और नीचे क्या है हमारा h। अब h से h करा, h के 0 पुट करो तो कितना आंसर आया 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, ये आ गया आंसर। कर लोगे, श्योर हो? चलो ऑफ कर दो।